हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी एग्जाम अड्डा। आज पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट के 10 क्वेश्चन हम पहले के वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे 10 के आगे के क्वेश्चंस। तो आप ये क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। देखने के बाद खुद से कुछ प्रैक्टिस करिए, आप आसानी से कर पाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं डायरेक्शन टेस्ट के। कुछ इनको डायरेक्शन सेंस भी कहते हैं, एक ही बात है। दिशा परीक्षण जो चाहो वो कह सकते हो। तो ये बहुत ही आसान है, एक बार वीडियो देख लीजिए और उसके बाद में खुद से प्रैक्टिस करिए, बहुत आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले एक काम कर लीजिए, आप चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहें। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि एक साइकिल सवार पूर्व की ओर सीधे 7 किलोमीटर जाता है, दाईं ओर मुड़ता है और सीधे 3 किलोमीटर जाता है, फिर से दाईं ओर मुड़ता है और सीधे 10 किलोमीटर जाता है। तो वह प्रारंभ बिंदु से किस दिशा में है? तो प्रारंभ बिंदु से किस दिशा में है? ऑप्शन दे रखे हैं दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, दिशा डिनोट कर देते हैं कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये दिशाएं डिनोट कर ली। और इनकी जो सब डायरेक्शन है वो भी डिनोट कर देते हैं कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ये करने के बाद में जैसे क्वेश्चन में बोला जाता है वैसा वैसा करते जाते हैं फटाफट। कि साइकिल सवार कहाँ गया? पूर्व की ओर 7 किलोमीटर गया, 7 किलोमीटर पूर्व की ओर चला दीजिए, यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद में ये कह रहा है दाईं ओर मुड़ता है और सीधे 3 किलोमीटर जाता है, तो उसको दाईं ओर मोड़ दीजिए और 3 किलोमीटर चला दीजिए, ये यहाँ आ गया। लेकिन एक चीज का याद रखना, कहीं ऐसा नहीं हो कि आप जितनी दूरी 7 किलोमीटर के लिए चलाए हो उतनी ही 3 किलोमीटर के लिए चला दो, तो फिर कई क्वेश्चंस में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि उनमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है, जिसकी वजह से क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाता। तो ये दूरियां कम रखें, 3 किलोमीटर है तो 3 किलोमीटर के हिसाब से, जैसे 7 किलोमीटर की इतनी दूरी कम मिली है तो 3 की कम लेना। ये नहीं कि 7 की तो यहाँ तक लिए हो और 3 की यहाँ तक ले आए। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। तो 3 किलोमीटर में यहाँ आ गया चल के, इसके बाद में फिर वो दाईं ओर मुड़ता है और कितना चला जाता है? 10 किलोमीटर चला जाता है। तो ये देखिए 7 किलोमीटर तो यहाँ तक हो गए और 3 किलोमीटर और आगे जाएगा, 10 किलोमीटर आ गया। अब ये पूछ रहा है कि वह प्रारंभ बिंदु से किस दिशा में है। तो प्रारंभ बिंदु तो उसका ये था, इससे बताइए वो किस दिशा में है। तो इससे किस दिशा में है? साउथ वेस्ट दिशा के अंदर। नंबर 12 की ओर। ठीक है, 12 में क्या कह रहा है कि एक साइकिल चालक है, वो उत्तर दिशा में 30 किलोमीटर जाता है और फिर पूर्व की ओर मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपने दाहिने ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है और उसके बाद वह दाहिने ओर मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दूरी पर है ये बताना है। ऑप्शन है 25, 40 और 6 और 10 किलोमीटर। तो वही सेम काम करना, दिशाएं डिनोट करनी है और जैसा कि उसने बोला गया वैसा सोल्व कर देना है। दिशाएं डिनोट की, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। क्या क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि एक साइकिल सवार कहाँ जाता है? उत्तर दिशा में 30 किलोमीटर। उत्तर दिशा में यहाँ से उत्तर में 30 किलोमीटर चला दीजिए, चल गया। उसके बाद में ये बोल रहा है कि पूर्व की ओर मुड़ता है, यहाँ से पूर्व की ओर और कितना चलता है? 40 किलोमीटर, यहाँ आ गया। फिर कहता है वो अपने दाईं ओर मुड़ के 20 किलोमीटर, तो दाईं ओर उसको 20 किलोमीटर लिए ये। अब इसके बाद कहता है फिर से दायां मुड़ता है और 40 चला जाता है, तो ये यहाँ आ जाएगा। यहाँ आने के बाद देखिए कि चला कितना था, ये स्टार्टिंग पॉइंट से 30 किलोमीटर, जबकि 20 किलोमीटर कितना आ चुका, ये वापस आ चुका। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? 20 किलोमीटर हो जाएगी। ये क्या होगी? 20 किलोमीटर यहाँ तक। तो बची कितनी? 30 में से 20 गए तो कितनी बची? 10 किलोमीटर। तो उत्तर क्या जाएगा? वो शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? 10 किलोमीटर पर है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 में क्या कहता है कि एक विद्यार्थी कक्षा से निकलकर पुस्तकालय की ओर गया। वह पहले बाईं तरफ मुड़ा, फिर 24 फुट दूर कैंटीन गया। एक कप चाय पीने के बाद वह दाएं तरफ मुड़ा और 13 फुट दूर प्रयोगशाला में गया। फिर वह बाएं से 15 फुट दूर रसायन विभाग में गया। वह 3 फुट दूर बगीचा में अपने मित्र से बात करते हुए बाएं तरफ एक ही दिशा में 10 फुट दूर पुस्तकालय की तरफ गया। तो कक्षा और पुस्तकालय के बीच की वास्तविक दूरी कितनी है बतानी है। 42 है, 65 है या 39 या फिर 34 फुट है। अब ये क्वेश्चन को, इतने बड़े क्वेश्चन को देख के डायरेक्शन टेस्ट वाले को कोई सोल्व करना ही नहीं चाहता।
देखते हैं, देखते ही सोचते हैं पता नहीं कितना टाइम लगेगा। टाइम कहाँ लगेगा, अगर आपको पता है तो फटाफट कर दोगे आप। केवल दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए और बहुत ही जल्दी कर देंगे आप, मात्र 30 सेकंड में। तो चलो देखते हैं करते क्या है, वही दिशाएं डिनोट करते हैं और फिर सोल्व करते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। कक्षा कहाँ है, ये देखिए निकल कर वो पुस्तकालय की ओर गया। कक्षा कहाँ मान ली, यहाँ मान ली अपन ने, ठीक है। नॉर्थ वाली इस लाइन पे है कक्षा। फिर यहाँ से वो निकलता है और कहाँ जाता है, पुस्तकालय की ओर जाता है। पहले वो बाएं ओर मुड़ता है और 24 फुट दूर चलता है। तो यहाँ इसका मुंह मान लीजिए इस डायरेक्शन में है और ये इधर बाएं हो गया। बाएं चलेगा कितना, 24 फुट। 24 फुट चलने के बाद में वह दायां मुड़ता है और 13 फुट चलता है। फिर दायां मोड़िए और 13 फुट चला दीजिए। यहाँ आने के बाद वो कहाँ पहुंच गया, प्रयोगशाला पहुंच गया। फिर वह वहां से बाएं मुड़ता है और 15 फुट दूर रसायन विभाग में आ जाता है। यहाँ आने के बाद में वह 3 फुट दूर बगीचा में अपने मित्र से बात करते हुए किस दिशा में, बाईं ओर। 3 फुट यहाँ बाईं ओर आ गया। यहाँ आने के बाद 10 फुट दूर पुस्तकालय की ओर गया। फिर इससे आगे 10 फुट और आ जाता है वो। यहाँ आने के बाद में टोटल कितना आ गया, ये 13 फुट आ गया। तो बताइए कक्षा और पुस्तकालय के बीच की दूरी कितनी है। अब 13 फीट ये इधर से प्रयोगशाला इधर गया तो 13 इधर आ गया। केवल ये बीच की दूरी ये बतानी है। तो ये कितनी है, 24 फुट तो ये है और ये 15 फीट ये है। तो 24 और 15 को जोड़ देंगे, कितनी आ जाएगी, 39 फीट आ जाएगी। अतः कक्षा और पुस्तकालय के बीच की वास्तविक दूरी कितनी हो जाएगी, 39 फुट हो जाएगी। मात्र इतना सा करना था और कुछ नहीं। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है कि एक आदमी पूर्व में 20 मीटर चलता है, ठीक है, और फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब वह प्रारंभ से कितनी दूरी पर है। तो करना क्या है इसमें, वो दिशाएं डिनोट करो जी। करने के बाद में जैसा बोला है आदमी पूर्व की ओर कितना चलता है, 20 मीटर चलता है। तो यहाँ से 20 मीटर चलेगा। 20 मीटर के बाद बोल रहा है वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, तो दक्षिण की ओर मोड़ना है। और कितना चलता है, 50 मीटर। तो 50 मीटर चल गया, यहाँ आ गया। इसके बाद कहता है कि वो दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, तो ये यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद बताइए कि वो प्रारंभ बिंदु से कितनी दूर है। तो ये देख लीजिए ये कितना आया, यहाँ चल के 50 मीटर। तो ये दूरी भी कितनी होगी, 50 ही होगी। तो 50 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। इतना सा करना था, 50 मीटर आंसर है इसका। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रोमी है, एक रोमी है और वो उत्तर की ओर 300 मीटर चलता है। 300 मीटर चलता है। फिर वह अपने बाएं मुड़ता है और 200 मीटर चलता है। वह फिर से बाएं मुड़ता है और 300 मीटर चलता है। इस बिंदु पर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है ये बताना है। 100 मीटर, 200 मीटर, 300 या 400 मीटर पे। तो दिशाएं लिखिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। लिखने के बाद में जैसे क्वेश्चन में बोला वैसा वैसा करिए कि उत्तर की ओर कितना चला है, 300 मीटर। तो उत्तर की ओर 300 मीटर चला दीजिए। वहां से कह रहा है कि वह बाएं मुड़ता है और 200 चलता है, तो बाएं मोड़िए और 200 मीटर चल गया। फिर से वो बाएं मुड़ता है तो बाएं इधर आएगा और कितना आ रहा है, 300 मीटर। फिर उसके बाद कह रहा है कि फिर से बाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, तो 100 मीटर यहाँ आएगा, क्योंकि 200 मीटर यहाँ गया था तो आधा ही चलेगा। ये याद रखना, कहीं 100 मीटर को आप यहाँ तक बना दो तो आंसर गलत हो जाएगा। 100 मीटर कहाँ तक बनेगा, यहाँ तक ही बनेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। अब इतना होने के बाद ये कह रहा है कि अब बस शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है। तो ये देख लीजिए कितनी दूरी बची है, 100 मीटर बची है। 100 मीटर आंसर आ जाएगा। अंत में वह शुरुआती बिंदु से 100 मीटर दूर है। इतना सा इसमें करना था। चलिए इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है कि एक शेरोन है, इसने पश्चिम दिशा की ओर 9 किलोमीटर की यात्रा की। फिर ये दाईं ओर मुड़ गई और 7 किलोमीटर और यात्रा की। फिर उसने बाईं तरफ मुड़कर 8 किलोमीटर की और पुनः बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर की। वह अपनी प्रारंभ या आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो ये बताना है 9 है, 14 है या 7 है, ये देख के बताना है सोल्व करके। तो चलो सोल्व करते हैं। डायरेक्शन लिखेंगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक। ये करने के बाद में जैसा क्वेश्चन में बोला गया वैसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो क्या बोला गया है कि वो पश्चिम दिशा की ओर 9 किलोमीटर, पश्चिम इधर है, 9 किलोमीटर चला दीजिए, चल गई। फिर वहां से वो दाईं ओर मुड़ती है और कितनी जाती, 7 किलोमीटर। तो दाईं ओर पहुंची 7 किलोमीटर। उसके बाद उसने बाईं तरफ मुड़ी और 8 किलोमीटर। बाएं किधर है, इसका इधर।
इधर कितनी चली 8 किलोमीटर। यहाँ चलने के बाद वो फिर से कौन सी ओर मुड़ती है, बाईं ओर मुड़ती है और कितनी दूरी चलती है 7 किलोमीटर। तो बाईं ओर मोड़िए 7 किलोमीटर चला दीजिए। कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। तो ये जो दूरी है ये कितनी है 8 किलोमीटर। इससे पीछे कितनी थी 9 किलोमीटर। तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर हो जाएगी 8 + 9 17 किलोमीटर। तो उत्तर क्या आ जाएगा 17 किलोमीटर। इसका आंसर क्या होगा 17 किलोमीटर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना आसान। अब चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि विजय है वो सीधे पूर्व की ओर चलना शुरू करता है। पूर्व की ओर चलना शुरू करता है। 75 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर सीधा चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और सीधे 40 मीटर चलता है। वह फिर बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है ये बताना है। तो करना क्या है, वही दिशाएं डिनोट करिए। कर ली। करने के बाद में आप क्वेश्चन के हिसाब से चलिए। क्वेश्चन में जैसा बोल रखा है वैसे चलते जाइए कि पूर्व की ओर चलना शुरू करता है। पूर्व की ओर चलाइए, चल गया। और कितना 75 किलोमीटर पूर्व की ओर चलना शुरू किया है। तो पूर्व की ओर आगे बता भी रखा है कितना चला है वो 75 मीटर चलाइए, यहाँ आ जाता है। फिर वो बाईं ओर मुड़ता है। तो बाएं किधर है, इधर। और कितना चलता है 25 मीटर चला। उसके बाद कहता है कि वह बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। तो बाईं ओर मोड़िए और 40 मीटर चलाइए, यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है 25 मीटर चलता है। तो वापस उसी लाइन पे आ गया। अब ये देखिए कि ये दूरी 40 मीटर है तो ये भी दूरी कितनी होगी 40 मीटर होगी। और पूछा है आरंभ बिंदु से, तो टोटल कितनी थी ये 75 में से ये जो दूरी है ये 40 मीटर है, ये घटा दीजिए। तो ये घटाने के बाद जो बचेगा वो 35 मीटर बचेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 35 मीटर। कि आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पे है 35 मीटर है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है कि एक सुबह की बात है, मीना सूर्य की तरफ चलना प्रारंभ करती है। कुछ दूरी चलने के बाद में वह अपने बाएं मुड़ती है। कुछ और दूर चलने के बाद वह अपने बाएं को मुड़ी। उसका मुख अब किस दिशा में है, केवल मुख बताना है कि उसका मुख कौन सी दिशा में है, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण या उत्तर में। तो बस इसमें तो कुछ करना ही नहीं, चलाते जाइए फटाफट और मुंह का पता चल जाएगा। सुबह चली तो सुबह सूर्य किधर होता है ईस्ट की ओर। तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि किस दिशा में चलाएंगे, नॉर्थ में, वेस्ट में, साउथ में, कहाँ। तो सुबह की बात है तो ईस्ट में ही सन होता है। तो सूर्य की तरफ चलेगी तो ईस्ट में ही चलेगी। तो सुबह की बात है तो कहाँ चलेगी, ईस्ट में चलेगी। ईस्ट में चली। उसके बाद उसने कहा कि बाएं मुड़ी, तो बाएं मुड़ गई। बाएं मुड़ने के बाद में कुछ दूर चलने के बाद में फिर से वो बाएं मुड़ी, तो फिर से बाएं मुड़ दीजिए। अब बताइए इसका मुख किस दिशा में हुआ, वेस्ट की ओर हुआ ना। तो उत्तर क्या आ जाएगा पश्चिम आ जाएगा। किस दिशा में मुंह है अभी इसका, पश्चिम दिशा की ओर। तो ये इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा कि अब इसका मुख है पश्चिम दिशा की ओर है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कर रहा है कि एक आदमी उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। वह दक्षिणावर्ती दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है और फिर वह 135 डिग्री वामावर्ती मतलब एंटी क्लॉकवाइज दिशा में मुड़ जाता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है ये बताना है। तो सबसे पहले दिशा डिनोट करो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये करने के बाद में उसका मुंह किधर है, नॉर्थ वेस्ट की ओर बोल रखा है, उत्तर पश्चिम की ओर। तो उत्तर पश्चिम की ओर मुंह कर दीजिए। उसके बाद कह रहा है क्लॉकवाइज 90 डिग्री चलता है। तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री चलेगा, यहाँ आ जाएगा। अब इसका मुख किधर हो गया, नॉर्थ ईस्ट की ओर हो गया। यहां से ये कह रहा है कि वो फिर से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला जाता है। तो यहां से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो अब इसका मुख किधर हो जाएगा, पश्चिम की ओर हो जाएगा। अतः उस आदमी का मुख अब किधर है, पश्चिम की ओर है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, पश्चिम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। अब क्वेश्चन को देख के तो आप छोड़ ही देंगे कि कौन करेगा इतना बड़ा क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन क्या है बहुत छोटा है। ये देख लो, क्वेश्चन छोटा नहीं, क्वेश्चन का आंसर छोटा है। देखिए कि एक चालक अपने गांव से निकला और उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर गाड़ी चलाई, जिसके बाद वह नाश्ते के लिए रुका। फिर वह वहां से बाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर तय करता है। जब वह दोपहर का भोजन के लिए रुकता है
कुछ आराम करता है, उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चला जाता है। जब वह शाम की चाय के लिए रुकता है एक बार, फिर वह बाएं मुड़ जाता है और 30 किलोमीटर चलता है। इसके बाद उस शहर पहुंचता है जहां वह रात को खाना खाता है। शाम की चाय ये वाली, शाम की चाय कौन सी, ये वाली। उसके बाद में उसने किस दिशा में गाड़ी चलाई, तो इसके बाद में वो कहाँ मुड़ता है, एक बार फिर वह बाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर। तो ये चीज बतानी है कि ये बायां और 30 किलोमीटर किस दिशा की ओर है, यही पूछ रखा है उसने किस दिशा में गाड़ी चलाई। तो सॉल्व करते हैं, दिशा डिनोट करेंगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हो गई। उसके बाद तुरंत करिए कि वो गांव से निकला और किस दिशा में चला, उत्तर में 20 किलोमीटर, उत्तर ये दिशा है, यहाँ से चला है 20 किलोमीटर, यहाँ गया। इसके बाद वह नाश्ते के लिए रुका और फिर वहां से किधर मुड़ा, बाएं मुड़ा। बाएं मुड़ने के बाद में वह कितना चलता है, 30 किलोमीटर चलता है। जब वह दोपहर का भोजन के लिए रुकता है तो कुछ आराम करता है, फिर वह कहाँ मुड़ता है, बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर, तो बाएं मोड़िए और 20 किलोमीटर चलाइए, यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद वो चाय पीता है और यहाँ के बाद का ही बताना है कि चाय पीने के बाद वो किस दिशा में चलेगा। चाय पीने के बाद वह बाएं मुड़ता है और बाएं मुड़ के 30 किलोमीटर चलता है, तो ये यहाँ आ जाएगा। तो अब इसका मुख किस दिशा में है, या फिर इसने गाड़ी किस दिशा में चलाई चाय पीने के बाद, तो इसने गाड़ी पूर्व की ओर चलाई, ईस्ट की ओर चलाई, तो चाय के बाद उसने पूर्व की दिशा में गाड़ी चलाई, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि अपने घर से रिमी 20 किलोमीटर उत्तर की ओर गई, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ी और 15 किलोमीटर तक गई, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ी और 10 किलोमीटर गई, अंत में पूर्व की ओर मुड़कर वह 15 किलोमीटर तक गई। वह अपने घर से किस दिशा में है, तो वह अपने घर से किस दिशा में है, पूर्व पश्चिम उत्तर या दक्षिण। दिशा डिनोट करो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की। करने के बाद जैसा बोल रखा है वैसा का वैसा करो कि रिमी 20 किलोमीटर किधर जाती है, उत्तर की ओर, 20 किलोमीटर उत्तर की ओर ले आइए। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ती है और कितना, 15 किलोमीटर। फिर वहां से दक्षिण की ओर मुड़ती है और कितना, 10 किलोमीटर। अंत में वह पूर्व की ओर मुड़ती है और फिर 15 किलोमीटर चली जाती है, तो ये यहाँ आ गई। तो ये जो दूरी है 10 किलोमीटर, इतनी ये 10 होगी, ठीक है यहाँ तक। अब ये पूछ रखा है कि वो घर से किस दिशा में है। वैसे तो यहाँ घर से किस दिशा में पूछा है, ये दूरी नहीं पूछी, अदरवाइज ये दूरी 10 किलोमीटर हो जाती है। और ये किस दिशा में है, ये उत्तर दिशा की ओर है, तो अंत में वह अपने घर से किस दिशा में, उत्तर की ओर, ये उत्तर हमारा हो जाएगा। अब इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या कहता है कि विशाल 8 किलोमीटर पूर्व की ओर चलना शुरू करता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और उसके बाद में 5 किलोमीटर और चलता है, फिर वह वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलता है और 270 डिग्री मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा में, किस दिशा के सम्मुख है, यानी कि किस दिशा की डायरेक्शन में है, ये बताना है। तो चलिए करते क्या है, वो नॉर्थ साउथ वाला फंडा है, क्या नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कर दिया। उसके बाद में विशाल को 8 किलोमीटर किधर चलाइए, पूर्व की ओर, यहाँ गया। यहाँ आने के बाद वो बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ आने के बाद ये 5 किलोमीटर यहाँ गया। फिर यहाँ से, अब इसका मुख कहाँ है, यहाँ है, इधर से ये क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज 270 डिग्री मुड़ जाता है। तो यहाँ से यहाँ 90, ये 180 और यहाँ पे 270, तो इसका मुख इधर हो गया। अब मुख इधर कौन सी दिशा के सम्मुख हो गया, ईस्ट की ओर, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा, पूर्व, बस और कुछ नहीं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 के। चलिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। इसमें क्या कर रहा है कि एक सुबह महेश एक खंबे के सामने खड़ा था, खंबे की परछाई ठीक उसके दाईं ओर बनी थी, तो वह किस दिशा के सम्मुख था, यानी कि उसका मुंह किस दिशा में था। अब सुबह की बात है तो सुबह की बात याद रखना कि सन कहाँ होगा, ईस्ट में होगा, और जो भी इंसान खड़ा होगा उसकी परछाई किस साइड में होगी, वेस्ट की साइड में होगी, इतना ध्यान रखना है बस। फिर करते जाओ सोल्व। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कर लिया। अब ये कह रहा है कि महेश का मुख किधर है वो तो बताना है, लेकिन उसकी जो परछाई है वो उसके दाएं ओर बनी है। तो महेश का अगर इधर मुंह करेंगे तो महेश का दायां कहाँ होगा, महेश का दायां कहाँ होगा, यहाँ राइट होगा या लेफ्ट होगा। तो परछाई बनानी है वो किधर बनानी है, दाईं ओर बनानी है ना, तो यहाँ परछाई थोड़ी बनेगी, तो परछाई किधर बनेगी, यहाँ। तो महेश को कहाँ लेंगे, यहाँ पे,
तो मैं इसका राइट कहाँ हो जाएगा, यहाँ, और लेफ्ट यहाँ हो जाएगा। और खंबा ये है, इसकी परछाई किधर बनेगी, इधर ही बनेगी। तो मैं इसके राइट में खंबे की परछाई हो गई। तो मैं इसका मुख किधर हुआ, साउथ की ओर हो गया। तो उत्तर क्या जाएगा, दक्षिण आ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। इसमें क्या करा है कि एक दिन रमेश ने दोपहर 12 बजे घर आते समय एक खंबे की परछाई को देखने की कोशिश की। अब ये देखिए कि दोपहर की बात है, 12 बजे, नून। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खंबे की परछाई देखने की कोशिश की तो वह किस दिशा में खंबे की परछाई को देख सकता है। तो अब बताइए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। दोपहर के टाइम खंबे की कोई परछाई नहीं होगी, क्योंकि दोपहर के टाइम में सन है वो एकदम सिर के ऊपर होता है, यानी टॉप पे होता है, और उसकी पर जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी कोई भी शैडो नहीं बनती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि कोई परछाई नहीं बनेगी। मात्र इसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट ही आंसर कर दो, कोई परछाई नहीं बनेगी दोपहर 12 बजे। तो ठीक है, ये था हमारा 24 नंबर क्वेश्चन। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25। इसमें क्या कह रहा है कि एक औरत अपने घर से चलना प्रारंभ करती है। वह 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है और वह दाएं मुड़ती है, फिर 35 किलोमीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 15 किलोमीटर चलती है, तब वह बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। वो उसका घर कितना दूर हो रहा है, 35, 40, 50 या फिर 15। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, वही नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट लगाने के बाद में जैसा बोला है वैसा करिए तुरंत। ये चलना प्रारंभ करती है और वो कहाँ चलती है, 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर। तो दक्षिण की ओर उसको 15 किलोमीटर ले आइए, यहाँ आ गई। यहाँ आने के बाद बोल रही है कि वह दाएं मुड़ी और 35 चली, तो इसको दाएं मोड़िए और 35 किलोमीटर चलाइए, यहाँ आ गई। यहाँ आने के बाद वह फिर अपने दाएं मुड़ती है और फिर कहाँ मुड़ती है, बाएं मुड़ती है, बाएं नहीं मुड़ती, और दाएं मुड़ती है। 35 किलोमीटर चलने के बाद में ये देखो वह दाएं मुड़ती है और 35 किलोमीटर आ गई, फिर वह दाएं मुड़ती है और 15 किलोमीटर। तो यहाँ आने के बाद में फिर से उसको दाएं मोड़िए और 15 किलोमीटर चलाइए, यहाँ आ गई। यहाँ आने के बाद में वह कह रही है कि बाएं मुड़ी और 5 किलोमीटर चली, यहाँ से बाएं मोड़ दीजिए और 5 किलोमीटर आ गई। तो अब क्या बताना है कि उसका घर कितनी दूर है। तो ये 5 किलोमीटर तो ये हो गई, और ये दूरी 35 है, तो ये भी कितनी होगी, 35 होगी। 35 और 5 कितने हो जाएंगे, 40 किलोमीटर। ये क्या हो जाएंगे, 40 किलोमीटर। तो अंत में उसका घर कितनी दूर है, 40 किलोमीटर दूर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 था। बहुत ही आसान था। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। पर दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। लेफ्ट राइट, ये कि कहीं लेफ्ट में चल रही है और उसको राइट में चला दिया, या राइट को लेफ्ट में चला दिया, तो क्वेश्चन का आंसर गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 26 और डायरेक्शन टेस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लास्ट। बाकी खुद भी प्रैक्टिस करिए, कोई क्वेश्चन नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं कि दो मजदूर हैं, एक्स और वाई समान स्थान से चलना शुरू करते हैं। एक्स पश्चिम में 65 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। इसी दौरान वाई उत्तर में 20 मीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। फिर दक्षिण ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है। वाई एक्स से कहाँ स्थित है ये बताना है। 30 मीटर पूर्व में, 100 मीटर पश्चिम में, या 100 मीटर पूर्व में, या 30 मीटर पश्चिम में, इतना सा बताना है। तो करिए, दिशा डिनोट करिए पहले, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट कर ली। करने के बाद जैसा बोला है वैसा ही करिए कि दोनों हैं वो समान स्थान से, समान स्थान माना ये है सेंटर पॉइंट, और यहाँ से चलना शुरू करते हैं और एक साथ चलते हैं। एक्स तो किधर चला जाता है, 65 मीटर पश्चिम में जाता है एक्स, तो 65 मीटर पश्चिम में ले आइए। वहां से वो बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर आ जाता है, तो बाईं ओर मोड़ दीजिए और 25 मीटर आ गया। आने के बाद में अब कह रहा है कि ये तो यहाँ आ गया। अब उसी वक्त वाई चलता है वो उत्तर दिशा में 20 मीटर, यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद बोल रहा है कि वह दाईं ओर मुड़ता है और 35 मीटर चलता है, दाईं ओर मोड़ दीजिए, 35 मीटर यहाँ आ गया।
यहाँ ने बात करा है कि फिर से वो दक्षिण की ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है। दक्षिण की ओर मोड़िए और 45 किलोमीटर चला दीजिए, यहाँ आ गया। अब देखिए ये 20 मीटर है तो ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो ये कितनी बचेगी, 25 मीटर बचेगी। और ये भी कितनी थी, 25 मीटर थी। तो दोनों बराबर हो गई। तो ये दोनों क्या है, एक ही रेखा में है, सीधी रेखा में। अब पूछ ये रखा है कि y एक्स से कहाँ स्थित है। तो y यहाँ है और x यहाँ है। x की किस दिशा में है, y पूर्व दिशा में है। किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है। अब दूरी भी पूछ रखा है कि पूर्व में तो पता चल गया। अब 30 मीटर है या 100 मीटर है, कितना मीटर है। तो ये दूरी कितनी है, 65। तो ये भी कितनी होगी, यहाँ तक 65 होगी। और ये 35 है तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी होगी, 35 होगी। तो 65 प्लस 35 करेंगे तो कितनी आ जाएगी, ये भी कितनी होगी, 65 होगी। और ऊपर वाली 35 है तो ये भी 35 होगी। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 65 प्लस 35 कितना हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। 100 मीटर हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है 100 मीटर। और ये एक्स के किस दिशा में है भाई, पूर्व की ओर। तो 100 मीटर पूर्व आ जाएगा, यही आंसर है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस डायरेक्शन टेस्ट के। और भी अगर कोई क्वेश्चन आपको जो समझ में नहीं आए तो आप पहले खुद प्रैक्टिस करिए और फिर क्वेश्चन पूछ लीजिए, कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन और आंसर बता दूंगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। थैंक यू।